पाठ 3। राजा भोज। कहानी। बहुत पुरानी बात है। धारा नामक देश में सिंधुल नामक राजा राज करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था भोज। राजा सिंधुल के छोटे भाई का नाम था मुंज। राजा सिंधुल बूढ़े हो चले थे। अपना अंत निकट देखकर उन्हें चिंता हुई कि उनके बाद राजा कौन बने। वे मन से अपने पुत्र भोज को राजा बनाना चाहते थे, किंतु भोज उस समय बहुत छोटा था और अपने बल पर शासन नहीं कर सकता था। राजा सिंधुल को यह भी डर था कि भोज को राजा बनाया गया तो मुंज ईर्ष्या से भर उठेगा और भोज को मारकर सिंहासन प्राप्त करना चाहेगा। चिंता करते करते उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मुंज से कहा, तुम अभी राज सिंहासन पर आसीन हो जाओ। तुम मेरे पुत्र भोज का लालन पालन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाद वह राजा बने। मुंज राजा सिंधुल के निर्णय से प्रसन्न हुए कि उन्हें जीवन भर राजकाज मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे प्यार से और पूरे ध्यान से भोज का पालन पोषण करेंगे। दूसरे ही दिन राजा सिंधुल ने मुंज को राजगद्दी सौंप दी। एक दिन राजा के दरबार में एक ज्योतिषी आए। उन्होंने मुंज को उनके भूत भविष्य के बारे में कई बातें बताईं, जो उन्हें ठीक लगी। उन्होंने ज्योतिषी से कहा कि वे भोज के भविष्य के बारे में भी बताएं। ज्योतिषी ने कहा, यह बड़ा यशस्वी राजा बनेगा और दीर्घकाल तक राज्य करेगा। यह सुनते ही राजा मुंज चिंता में पड़ गए। जब तक उन्हें शासन से न हटाया जाए तब तक भोज दीर्घकाल तक राज्य नहीं कर सकता। वे सोचने लगे कि क्या वह सिंहासन के लिए मुझे मार डालेगा। उन्होंने एक निर्णय कर लिया, कैसे भी हो भोज को मरवाना होगा, नहीं तो मेरे लिए खतरा है। उन्होंने अपने सेवक वत्सराज से कहा, इस बच्चे को जंगल ले जाओ और मार डालो। मुझे इसका सिर लाकर दिखाओ। वत्सराज पहले तो निर्दोष बालक के वध के लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु अधिक विवश करने पर उसे राजा की आज्ञा माननी पड़ी। जंगल में भोज ने वत्सराज से पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वत्सराज ने उसको सच्ची बात बता दी। भोज ने कहा, राजा ने जो कहा है वही करो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, उसे चाचा जी को दे देना। उसने ताड़पत्र पर कुछ लिखा और उसे वत्सराज को दे दिया। फिर कहा, मेरा सिर काट लो। किंतु वत्सराज भोज को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में छिपा दिया। फिर उसने मोम से एक बालक का सिर बनाया। उसे बकरी के रक्त से भरी थाली में रखकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा, क्या मरने से पहले भोज ने कुछ कहा था? वत्सराज ने कहा, कुछ कहा नहीं, एक पत्र दिया है। राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हे राजन, राम और युधिष्ठिर जैसे राजा इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन मरते समय भूदेवी इनमें किसी के साथ नहीं गईं। क्या आपके मरने पर भूदेवी आपके साथ जाएंगी? पत्र पढ़कर मुंज को बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने सोचा, भोज कितना ज्ञानवान और गुणी लड़का था। इस छोटी उम्र में भी उसमें कितना विवेक था। हाय, मैंने लालच में इतने अच्छे बालक को मरवा दिया। हाय, कितना बड़ा पाप हो गया। उन्होंने अपनी मंत्री बुद्धिसागर को बुलवाया और कहा, मैंने घोर अपराध किया है। मैंने एक निर्दोष बालक को मरवा दिया। मैं अग्नि प्रवेश करके पश्चाताप करूंगा। यह बात चारों तरफ फैल गई और लोग सोच रहे थे कि राजा को पश्चाताप करना ही चाहिए। तभी वत्सराज ने राजा से कहा, हे राजन, आपको अग्नि में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैंने राजकुमार भोज को कहीं छिपा दिया है, क्योंकि मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैंने ही आपकी आज्ञा न मानकर गलती की है। आप मुझे दंड दें और राजकुमार को वापस बुला लें। राजा मुंज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि भोज जीवित है। वे तुरंत भोज को भुवनेश्वरी मंदिर से बुला लाए। उन्हें यह दुख तो था ही कि उन्होंने लालच किया है
और हत्या का विचार किया है। इस ग्लानि के कारण उन्होंने उसी समय राज सिंहासन छोड़ दिया। वे भोज को राजपाट देकर अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थाश्रम चले गए। राजा भोज बड़े हुए तो बड़े यशस्वी राजा बने। उनके राज्य में सुख शांति थी। प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राजा विद्वानों, कवियों और कलाकारों का बहुत आदर करते थे। उस समय के विद्वान लोग राजा भोज को कर्ण के समान दानी मानते थे। राजा के दरबार में कालिदास नामक कवि थे। उनमें कवित्व शक्ति इतनी प्रखर थी कि लोग उन्हें सरस्वती पुत्र कहते थे। कालिदास के कविता पाठ से राजा इतने प्रसन्न थे कि हर कविता पर उन्हें बहुत सा धन उपहार के रूप में देते थे। कुछ दरबारी कालिदास के इस भाग्य से जल भुनकर रह जाते थे। उन्होंने सोचा कि कुछ दोष लगाकर कालिदास को राज्य से बहिष्कृत करवा दिया जाए, नहीं तो राजा सारा धन उन्हीं पर खर्च कर देंगे और हम लोगों के भाग्य में कुछ नहीं होगा। एक दिन कालिदास की अनुपस्थिति में दरबारियों ने राजा के कान भरे। उन्होंने कालिदास के चरित्र के बारे में राजा को उल्टी सीधी बातें बताईं। राजा कालिदास से अप्रसन्न हो गए। उन्होंने कालिदास से कहा, तुम मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हो। तुम मेरठ राज्य छोड़कर चले जाओ। कालिदास समझ गए कि यह दरबारियों की चाल है, लेकिन राजा का रुख देखकर उन्होंने नगर छोड़ने का निर्णय ले लिया। लीलावती नामक राजनर्तकी कालिदास के काव्य पर मुग्ध थी। उसने कालिदास से कहा, जल्दी ही राजा को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तब तक आप मेरे घर में छिप कर रहिए। रानी को मालूम हुआ कि राजा ने कवि कालिदास को देश से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने राजा से कहा, कालिदास सरस्वती पुत्र हैं, कभी गलत आचरण नहीं कर सकते। आपके दरबारी उनसे जलते हैं। आपने सच्चाई का पता लगाए बिना उन्हें दंडित कैसे कर दिया? राजा को पता लगा कि दरबारियों ने ही गलत बात बताई थी। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कालिदास जैसे महान व्यक्ति को इतना बड़ा दंड कैसे दे दिया। राजा भोज अब कालिदास को वापस बुलाना चाहते थे और उनसे क्षमा मांगना चाहते थे, किंतु कालिदास है कहाँ? राजा ने कालिदास को ढूंढ निकालने की युक्ति सोची। उन्होंने आधी कविता लिखी और दरबार के कवियों से कहा, इसे पूर्ण। उन कवियों ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन वे कविता को पूरा नहीं कर पाए। कवि लज्जा से गड़ गए और उन्होंने निश्चय किया कि वे देश छोड़कर चले जाएंगे। वे सब लीलावती के घर के सामने से जा रहे थे। कालिदास ने उन्हें अंदर से देख लिया था। उन्होंने लीलावती को कवियों के भागने का कारण जानने के लिए भेजा। लीलावती ने वापस आकर आधी कविता सुनाई। कालिदास ने कविता पूरी कर दी और लीलावती के माध्यम से पूरी कविता पहुंचा दी। दूसरे दिन कवियों ने राजा से कहा, महाराज, हमने कविता पूरी कर दी है। कविता सुनते ही राजा समझ गए कि यह कालिदास का काम है। उन्होंने कड़ाई से पूछा तो कवियों ने सच्ची बात बता दी। राजा समझ गए कि कालिदास कहाँ हैं। वे तुरंत रथ लेकर लीलावती के घर गए। वहां कालिदास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कालिदास से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उन्होंने कालिदास से कहा, लोग मुझे समझदार कहते हैं, फिर भी मैं कितना नासमझ बन गया। गलत लोगों की बात सुनकर मैंने उन पर विश्वास कर लिया। अब मैं समझ गया कि बिना जांच किए किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद कालिदास राजा भोज के दरबार में आ गए। राजा भोज ने कालिदास के प्रति और प्यार दिखाया तथा सम्मान दिया। शब्द और उनके अर्थ। अंत, समाप्ति, एंड। आश्वासन, भरोसा, अश्योरेंस। निर्दोष, निरपराध, इनोसेंट। भूदेवी, धरती माता, अर्थ। हत्या, वध, किलिंग। विद्वान, ज्ञानी, स्कॉलर। निर्णय, फैसला, डिसीजन। सिंहासन, राजगद्दी, थ्रोन। यशस्वी, ख्याति प्राप्त, फेमस। ताड़पत्र, ताड़ का पत्ता, लीफ ऑफ पाम। लालच, लोभ,
ग्रीडीनेस, आदर, सम्मान, रिस्पेक्ट, बहिष्कृत करना, बाहर निकालना, टू एक्साइल, क्षमा, माफी, फॉरगिवनेस। पाठ 4।